A very good morning, baby parents. How are you all? All fine. Stay home. Be safe. Class third. In previous class, we discussed chapter number third of EVS. Now today we discuss chapter number 4 of EVS class third. So all of you take out your books. Now in this chapter, class fourth, we discuss games and fun. Chapter is गेम्स एंड फन्स. गेम्स के बारे में दिया है ये चैप्टर. नाउ इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे? इंडोर एंड आउटडोर के गेम्स के बारे में. इंडोर जो घर के अंदर एंड आउटडोर जो बाहर खेलते हैं. वी रीड दिस चैप्टर. ठीक है. नाउ इन दिस चैप्टर वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट ट्रेडिशनल एंड लोकल गेम. व्हाट इज ट्रेडिशनल गेम्स एंड व्हाट इज लोकल गेम्स. Now in this chapter, next topic, team games and individual game. What is team game and individual game? We have read this chapter. Now next topic, games present and past. पहले के गेम्स में और प्रेजेंट के गेम्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. नाउ गेम्स एज एन ऑक्यूपेशन. अब हम ये भी देखेंगे कि गेम्स हमारी ऑक्यूपेशन कैसे होता है. ठीक है. कुछ लोगों के लिए गेम्स एक कमाने का जरिया होता है. सो ये हम अभी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर ईवीएस बुक क्लास थर्ड ईवीएस बुक पेज नंबर 3131. आपको पेज नंबर 3131 निकालना है. ठीक है. क्लास थर्ड चैप्टर 4 है हमारा गेम्स एंड फन्स. ठीक है. नाउ रीड एट होम एंड लिसन दिस वीडियो केयरफुली बिकॉज इन दिस वीडियो वी डिस्कस चैप्टर नंबर 4. नाउ प्लेइंग गेम्स इज़ इम्पॉर्टेंट. हमें पता है गेम खेलना बहुत ज़रूरी होता है. इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर बोथ माइंड एंड बॉडी. ये हमारी माइंड के लिए और बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है. इट मेक्स अस एक्टिव एंड रिफ्रेशेस अस. ये हमें एक्टिव और रिफ्रेश बनाती है. इट प्रोवाइड अस एनर्जी टू इनेबल अस टू वॉक. ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है और हमारे वर्क काम को करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है. सम गेम्स प्लेड बाय अस गिवन बिलो. ठीक है. कुछ गेम्स हमारे लिए खेले गए आपको आइडेंटिफाई करना है. देयर इज़ एन ओल्ड इंग्लिश सेइंग विच गोज लाइक दिस. कोई एक इंग्लिश है जो कहती है ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक अ डल बॉय. काम करते रहो लेकिन कुछ खेलो मत तो आपको वो एक डल बॉय बना देगा. Playing game is the best way to become fit and healthy and utilize our free time. गेम खेलने से हमारी बॉडी फिट रहती है और हेल्दी रहती है एंड यूटिलाइज आवर फ्री टाइम. हमारे टाइम को यूटिलाइज करती है. नाउ सी इंडोर एंड आउटडोर गेम. बच्चों गेम्स प्लेड इनसाइड अ बिल्डिंग आर कॉल्ड इंडोर. जो घर के अंदर खेला जाए बिल्डिंग के अंदर वो इंडोर गेम्स होता है. गेम्स प्लेड इन अ फील्ड और इन अ ग्राउंड और ऑन अ ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर. जो ग्राउंड में खेला जाए फील्ड में खेला जाए. ठीक है. वो कौन सा गेम होता है बच्चों? आउटडोर. इंडोर जो बिल्डिंग के अंदर खेला जाए. आउटडोर जो ग्राउंड में खेला जाए फील्ड में खेला जाए. क्लियर. नाउ सी कौन कौन से होते हैं. पेज नंबर 32. लूडो, स्नेक्स एंड लेडर्स, चेस, कैरम, पूल, स्क्रबल, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स आर सम पॉपुलर गेम्स विच आर प्लेड इंडोर. कौन कौन से गेम्स होते हैं जैसे स्नेक्स, लूडो, बिलियर्ड्स, पूल, स्क्रैबल्स. ये सारे अंदर घर के अंदर खेले जाते हैं और पॉपुलर गेम्स होते हैं. वीडियो गेम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैव बिकम पॉपुलर इन प्रेजेंट टाइम. आज के ज़माने में जो वीडियो गेम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं वो बहुत ही पॉपुलर है आज के ज़माने में. प्लेइंग दिस गेम्स मेक अस मेंटली स्ट्रांग. इस गेम को खेलने से हमारे हम लोग मेंटल स्ट्रांग होते हैं. ठीक है. नाउ सी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ, बास्केटबॉल, साइकिलिंग आर सम गेम्स विच आर प्लेड आउटडोर. कौन कौन से गेम बाहर खेले जाते हैं? क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन. ठीक है. दिस गेम प्रोवाइड अस गुड फिजिकल वर्कआउट एंड मेक अस फिजिकली स्ट्रांग. इस गेम को खेलने से हम फिजिकली स्ट्रांग होते हैं. ठीक है. चिल्ड्रन प्ले ऑल टाइप्स ऑफ गेम एट स्कूल. स्कूल्स में आप लोग हर तरीके के गेम्स खेलते हैं. जैसे कि हमारे स्कूल्स में जब एक्टिविटी होती है हमारे स्पोर्ट्स इवेंट होता है तब हम लोग खेलते हैं ना. क्लास थर्ड. ड्यूरिंग रिसेस और इन द गेम्स पीरियड. इंटरनल कब कब खेलते हैं हम लोग? रिसेस में, गेम्स पीरियड में भी खेलते हैं. इंटर स्कूल टूर्नामेंट एट वेरियस लेवल्स आर ऑल्सो हेल्ड टू जज द टैलेंट ऑफ यंग प्लेयर्स. कई बार इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स भी होते हैं ताकि हम पहचान सकें कौन सा स्टूडेंट्स कौन से प्लेयर में जीत रहा है. क्लियर. क्लास थर्ड.
समझ में आया क्लास थर्ड? नाउ सी ट्रेडिशनल एंड लोकल गेम। ट्रेडिशनल गेम्स और लोकल गेम्स क्या होते हैं? वी हैव डिस्कस व्हाट इज इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। नाउ सी ट्रेडिशनल एंड लोकल गेम्स। Some games such as chess, polo, ludo and boat racing which originate centuries earlier are still popular in the present time. जो पहले भी खेले जाते थे बहुत सालों पहले और जो अभी भी चल रहे हैं, दे आर ट्रेडिशनल गेम्स। वो कौन से गेम्स होते हैं? ट्रेडिशनल गेम्स, जैसे लूडो, चेस, पोलो, बोट रेसिंग, ये पहले भी खेलते थे लेकिन अभी भी हम लोग इसको खेल रहे हैं। तो वो कौन से गेम्स हो गए बच्चों? ट्रेडिशनल गेम्स। कौन से गेम्स हो गए? ट्रेडिशनल गेम्स विच आर स्पेसिफिकली प्लेड इन सम पर्टिकुलर रीजन्स आर कॉल्ड लोकल गेम्स। जो पर्टिकुलर रीजन्स की वजह से खेले जाते हैं, ठीक है, वो कौन से गेम्स होते हैं? लोकल गेम्स, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच गेम्स आर कबड्डी, रेसलिंग, कॉक फाइटिंग, बुल फाइटिंग एंड आर्चरी। कुछ ऐसे जो लोकल गेम्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टाइम पे, पीरियड पे, पर्टिकुलर रीजन से खेले जाते हैं, वो लोकल गेम्स होते हैं। ट्रेडिशनल जो पहले भी खेलते आ रहे थे, अभी भी खेल रहे हैं, वो कौन से गेम्स होते हैं? ट्रेडिशनल। लोकल वो जो स्पेशल खेले जाते हैं, स्पेशली खेले जाते हैं पर्टिकुलर रीजन्स की वजह से, ठीक है ना। जैसे रेसलिंग हो गई, कबड्डी हो गई, कॉक फाइटिंग हो गई, ये सारे गेम। क्लियर क्लास थर्ड? समझ में आया? नाउ से इंडिविजुअल एंड टीम गेम। इंडिविजुअल और टीम गेम क्या होता है? द गेम्स इन विच टू इंडिविजुअल फेस ईच अदर आर कॉल्ड इंडिविजुअल गेम। दो जने जो गेम फेस करते हैं आपस में, वो कौन से गेम होते हैं? इंडिविजुअल। सच गेम्स आर स्क्वैश, टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन। आपने देखा होगा बैडमिंटन सिर्फ दो जने ही खेल सकते हैं, दो जने ही उस गेम को फाइट कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, वो होता है ट्रेडिशनल गेम। द गेम्स इन विच टू टीम्स comprising a certain number of players face each other are called team game। जो दो टीम होती हैं, जो बहुत सारे नंबर्स प्लेयर्स के साथ खेली जाती हैं, वो टीम गेम होती है। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट हो गया, वो टीम गेम के साथ खेली जाती है। सच गेम्स आर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल। हम देखते हैं कि क्रिकेट में भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, हॉकी में भी होते हैं, वॉलीबॉल में भी होते हैं, ठीक है। टीम गेम समझ में आया? जो बहुत सारे प्लेयर्स के साथ खेली जाती है और दो टीम्स के बीच में खेली जाती है। और इंडिविजुअल दो इंडिविजुअल पर्सन फेस करते हैं। क्लियर क्लास थर्ड? नाउ सी गेम्स प्रेजेंट एंड पास्ट। पहले के गेम्स में और अभी के गेम्स में क्या डिफरेंस है, देखते हैं हम। इन द प्रेजेंट सम पॉपुलर गेम्स वर कबड्डी, हॉपस्कॉच, हाइड एंड सीक, सेवन स्टोन्स, मार्बल्स एक्सेट्रा। जो पहले के गेम्स थे क्या है? कबड्डी हो गई, हॉटस्पॉट हो गया, हाइड सीक हो गया, सेवन स्टोन्स हो गए, मार्बल्स हो गए, ये पहले के गेम थे। पॉपुलैरिटी ऑफ सम हैज़ कंटिन्यूड ऑफ दिस डे। लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी अभी भी चलती आ रही है, ठीक है, अभी भी आज के दिनों में भी हम इसको खेलते हैं। C34 पेज नंबर। गर्ल्स एंजॉय प्लेइंग विद डॉल्स एंड गिट्टी। गर्ल्स किससे खेलना पसंद करती हैं? गिट्टी से, डॉल से। एल्डर चिल्ड्रंस विस्लिंग वाइल यंग बॉयज प्लेइंग हाइड एंड सीक। जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, जो कि आप जैसे कि एज में होते हैं, वो छुपा छुपी खेलते हैं, मार्बल्स एंड गिल्ली डंडा और मार्बल्स खेलते हैं, ठीक है। नाउ गेम्स प्लेड अर्लियर इन्वॉल्व अ लॉट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विच मेड प्लेयर्स फिट एंड हेल्दी। पहले के जो गेम्स थे बच्चों, वो फिजिकली एक्टिविटी के साथ थे और फिजिकली प्लेयर्स को फिट और हेल्दी रखते थे। बट यंगस्टर टुडे आर मोर इंटरेस्टिंग इन द प्लेइंग वीडियो गेम्स, कंप्यूटर गेम्स। लेकिन आजकल के लोग सबसे ज़्यादा टाइम किसमें वेस्ट करते हैं? कौन से गेम्स खेलने में? वीडियो गेम्स में, कंप्यूटर गेम्स में। दिस एडवर्सली इफेक्ट देयर हेल्थ। ये हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है। स्पेशली इफेक्ट आर आई साइट, हमारी आई साइट्स को इफेक्ट करती है बच्चों ये, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? फुटबॉल इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट वाइडली वॉच गेम इन द वर्ल्ड। फुटबॉल बहुत ही वो वाला गेम है, पॉपुलर, ठीक है ना। इट इज़ कॉल्ड सॉकर इन यूएसए में हम इसको कौन सा गेम बोलते हैं? सॉकर, ठीक है। आपको समझ में आया पहले के गेम्स में और अभी के गेम्स में डिफरेंस? नाउ सी गेम्स एज एन ऑक्यूपेशन। गेम्स हमारी कमाई का जरिया कैसे होता है? सी स्पोर्ट इज एनी गेम played for fun and competitions, while a sportsman anyone who play any sports।
स्पोर्ट्स क्या होते हैं? जो फन और कंपटीशन के लिए खेले जाते हैं। और कौन खेलता है इसको? स्पोर्ट्समैन खेलता है। स्पोर्ट्स को कौन खेलता है? स्पोर्ट्समैन, ठीक है। व्हेन एनी स्पोर्ट इज प्लेड टू विन द प्राइज मनी एट स्टेक, जो स्पोर्ट पैसों के लिए खेला जाए, पैसे जीतने के लिए खेला जाए, इट बिकम्स ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। वो क्या कहलाता है? ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन कहलाता है। एनी इंडिविजुअल प्लेयर अ स्पोर्ट फॉर मनी, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन गेम खेलता तो है, किसके लिए? पैसों के लिए। कॉल प्रोफेशनल प्लेयर, वो कौन सा प्लेयर कहलाता है? प्रोफेशनल प्लेयर, ठीक है। नाउ मैनी आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी, आजकल के ज़माने में बहुत सारे गेम्स होते हैं आउटडोर, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया। एंड मैनी इंडोर गेम्स लाइक चेस, बिलियर्ड्स, स्नूकर प्लेड एज प्रोफेशनल स्पोर्ट, कई जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो पैसों के लिए ये गेम्स खेलते हैं। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो पैसों के लिए खेले जाते हैं, वो कौन से होते हैं? ऑक्यूपेशंस होते हैं, उन लोगों की कमाई का जरिया होते हैं जिससे वो पैसे कमा सकते हैं। क्लियर थर्ड क्लास, in this chapter we discuss one of the best and healthiest way to utilize free time to play game, ठीक है। हमें गेम्स खेलना चाहिए जिससे हमारा टाइम भी पास हो जाता है और हम हेल्दी बेस्ट रहते हैं हमारी हेल्दीएस्ट के लिए। मैनी गेम्स आर प्लेड फॉर रिक्रिएशन, कुछ गेम्स माइंड को रिफ्रेश करने के लिए खेले जाते हैं। इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर जो खेले जाते हैं वो इंडोर होते हैं। आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन द फील्ड और ऑन अ ग्राउंड, जो आउटडोर गेम्स होते हैं वो बाहर खेले जाते हैं, ठीक है। मैनी प्लेयर्स प्ले अ स्पोर्ट फॉर अ प्राइज मनी, जो प्लेयर्स होते हैं वो गेम्स किसके लिए खेले जाते हैं? पैसों के लिए, ठीक है। क्लास थर्ड, नाउ टुडे वी डिस्कस चैप्टर नंबर 4 of EVS. So all of you read this chapter at home and listen this video carefully. In next class we discuss next chapter. Till then, bye students, stay home, be safe, complete your works in your notebook, children.